एडुटेरिया करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, निम्नलिखित में से किस देश ने 4.5 दिन के कार्य समाप्त को अपनाने की घोषणा की है? 4.5 दिन के कार्य सप्ताह को अपनाने की घोषणा की है। फिर से देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस देश ने 4.5 दिन के कार्य सप्ताह को अपनाने की घोषणा की है? तो वह है यूएई ने। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना की शुरुआत की गई? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना की शुरुआत की है। हाल ही में केंद्र सरकार ने महिलाओं के विवाह की उम्र 18 साल से बढ़ाकर कितने साल करने का प्रस्ताव संसद में पेश किया है? तो आंसर सी हो गया, 21 साल। हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्तियों को कनाडा देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ कनाडा से सम्मानित किया गया है? ऑर्डर ऑफ कनाडा से सम्मानित किसे किया गया है? तो डॉक्टर वैकुंठम अय्यर लक्ष्मण को, नवजीत सिंह ढिल्लों को, डॉक्टर प्रदीप मर्चेंट को, ये सभी को। तो आंसर इसका हो गया डी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है? योजना का नाम क्या है? दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना। और इसकी शुरुआत किसने की? उत्तराखंड ने। आंसर क्या हो गया? बी। हाल ही में कौन सा राज्य अपनी 100% आबादी 18+ को कोरोना वैक्सीन को दूसरी डोज देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? भारत का पहला राज्य वह कौन सा है जो 18 से अधिक उम्र के लोगों को 100% कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज पहुंचा चुका है? तो उसका आंसर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। हाल ही में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई श्रेष्ठ योजना का संबंध किससे है? श्रेष्ठ योजना का संबंध किससे है? अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करना। इसका आंसर ए हो गया। अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करने के लिए भारत सरकार की एक योजना चलाई है जिसका नाम है श्रेष्ठ योजना। 8 नंबर देखिए, 11 दिसंबर को किस शहर में भारत का पहला ड्रोन मेले का आयोजन किया गया? भारत का पहला ड्रोन मेला का आयोजन किस शहर में किया गया है और 11 दिसंबर को यह किया गया था? तो इसका आंसर होगा ग्वालियर में। हाल ही में दुनिया की पहली 100% पेपरलेस होने वाली सरकार कौन बन गई है? 100% पेपरलेस होने वाली सरकार कौन बन गई है जो कामकाज पेपरलेस तरीके से कर रही है? तो दुबई सरकार। हाल ही में किस देश ने सार्को नामक एक सुसाइड मशीन को इच्छा मृत्यु के लिए प्रयोग किए जाने की मंजूरी दी है? सार्को एक मशीन है जो सुसाइड मशीन है और इच्छा मृत्यु के लिए प्रयोग किए जाने की मंजूरी दे दी है। तो इसका आंसर होगा स्विट्ज़रलैंड। 11वां यूकेवेरिन इक्वेरिन 21 सैन्य अभ्यास का आयोजन किन 2 देशों के बीच किया गया? तो इक्वेरिन 21 सैन्य अभ्यास जो है ये भारत और मालदीव के बीच में किया गया है। यह सैन्य अभ्यास याद रखिए। निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो आदमा बैरो गाम्बिया के राष्ट्रपति सही है। ओलाफ स्कोल्ज जर्मनी के चांसलर, ये भी सही है। कैथरीन रसेल यूनिसेफ के प्रमुख, ये भी सही है। इन तीनों को आप याद कर लीजिएगा। और गीता गोपीनाथ जो कि IMF के प्रमुख नहीं है, ये गलत है। और गीता गोपीनाथ को IMF का प्रमुख नहीं बनाया गया है, गीता गोपीनाथ को FDMD बनाया गया है, यानी कि फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में गीता गोपीनाथ तैनात है। और ये IMF में दूसरे नंबर का पद है। IMF में दूसरा नंबर का ये पद है FDMD। तो गीता गोपीनाथ जो IMF के प्रमुख के रूप में शामिल नहीं है। ठीक है, तो याद रखिए इन सारे को।
13 नंबर देखिए, दिसंबर 2021 में मिथिला मखाना को GI टैग दिया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो मिथिला से समझ रहे हैं, मिथिलांचल बिहार में। टाइम मैगजीन द्वारा किसे 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया? टाइम मैगजीन द्वारा किसे 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है? तो एलन मस्क को पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है टाइम मैगजीन के द्वारा। हाल ही में किस भारतीय वास्तुकार को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित शाही पदक रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? तो रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया, ये ध्यान रखिए। बालकृष्ण दोषी को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। भारतीय वास्तुकार को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित शाही पदक रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। किस भारतीय को? तो नाम है बालकृष्ण दोषी, याद रखिए। हाल ही में घोषित किए गए ज्ञानपीठ पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? वर्ष 2020 का 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुकन जूनियर को असमिया भाषा के लिए दिया जाएगा, याद रखिए। नीलमणि फुकन जूनियर को असमिया भाषा के लिए दिया जाएगा 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। दूसरा ऑप्शन क्या है? वर्ष 2021 का 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मऊजो को कोंकणी भाषा के लिए दिया जाएगा। ये दोनों सही है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। 17 नंबर देख लीजिए, 31वां व्यास सम्मान वर्ष 2021 के लिए किसे दिया गया है? 31वां व्यास सम्मान वर्ष 2021 के लिए किसे दिया गया? तो ये है असगर वजाहत को 31वां व्यास सम्मान वर्ष 2021 के लिए दिया गया। हाल ही में किस जिम्नास्ट खिलाड़ी को टाइम पत्रिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये है सिमोन बाइल्स को। आंसर क्या हो गया? ए, सिमोन बाइल्स। हाल ही में किस भारतीय गणितज्ञ को DST, ICTP, IMU रामानुज पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? DST, ICTP, ISMU रामानुज पुरस्कार से 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह है नीना गुप्ता को। दुबई में आयोजित FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीतकर 5वीं बार मैग्नस कार्लसन ने यह खिताब अपने नाम कर लिया। उनका संबंध किस देश से है? मैग्नस कार्लसन का खिताब अपने नाम कर लिया है, उनका संबंध किस देश से है? तो नॉर्वे से। हाल ही में किस राज्य में स्थित अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया गया है? अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो ये है उत्तराखंड में। अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? उत्तराखंड में है। ऐसे इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया गया। 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पणजी में 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया। भारत ने किस देश के साथ 6 लाख से अधिक AK-203 असॉल्ट राइफलों की खरीद के लिए एक अनुबंध और 2021 से 31 तक सैन्य तकनीकी सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? AK-203 असॉल्ट राइफलों की खरीद के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है और 2031 तक सैन्य तकनीक के सहयोग पर भी हस्ताक्षर किया है। और भारत ने ऐसा किया है तो किस देश के साथ किया है? तो रूस के साथ। सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर को बैलोन डी और 2021 पुरस्कार के संबंध में से कौन सा कथन सत्य है? बैलोन डी पुरस्कार के संबंध में पुरुष वर्ग में अर्जेंटीना के खिलाड़ी लियोनल मेसी 7वीं बार यह पुरस्कार जीता है। महिला वर्ग में बार्सिलोना की
एलेक्सिया पुटेललास ने यह पुरस्कार जीता है। इसलिए दोनों ऑप्शन सही है, दोनों को ध्यान में रखिए, इसलिए दोनों कथन सत्य हैं। 25 नंबर देखिए, भारत के भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी के राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने देश के पहले स्वदेशी सर्वर लॉन्च किया, जिसका नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी के राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर हैं और इन्होंने स्वदेशी सर्वर लॉन्च किया है, और उस स्वदेशी सर्वर का नाम क्या है? तो रुद्र एक स्वदेशी सर्वर है। कोलकाता में रक्षा राज्य मंत्री की उपस्थिति में भारत नौसेना के लिए सर्वेक्षण पोत परियोजना के तहत 4 जहाज़ों में से पहला लॉन्च किया गया, जिसका नाम क्या है? तो उसका नाम है संध्याक। तो ये भारतीय नौसेना के लिए सर्वेक्षण पोत परियोजना के तहत 4 जहाज़ों में से पहला लॉन्च कर दिया गया है और उसका नाम है संध्याक। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सहाय योजना की शुरुआत की गई है? सहाय योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? तो यह है झारखंड के द्वारा सहाय योजना की शुरुआत की गई है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगदगपेलगी खोरेलो, याद रखिए, नगदगपेलगी खोरेलो, और ये सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, नरेंद्र मोदी को मिला है। किस देश ने यह पुरस्कार दिया है? तो उस देश का नाम भूटान है। दिसंबर 2021 में किए गए नियुक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? तो इसमें सारा सम्मिलित होगा। मोहित जैन को भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी के अध्यक्ष चुना गया है। प्रदीप कुमार रावत को चीन में भारत के नए राजदूत चुना गया है। कार्ल नेहमर ऑस्ट्रेलिया के चांसलर हैं। गैब्रियल बोरिक चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद कर लीजिए। 30 नंबर देखिए, हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन सेंटर भारत के पहले इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन सेंटर कहाँ उद्घाटन किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया है तेलंगाना में। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 66वां स्थान प्राप्त हुआ है। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक में भारत को 66वां स्थान प्राप्त हुआ है। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ताशकंद उज़्बेकिस्तान में। हाल ही में किस भारतीय जलवायु कार्यकर्ता को वर्ष 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह है दिव्या हेगड़े को। दिसंबर 2021 में शारदा मेनन का निधन हो गया है। और शारदा मेनन का संबंध किस चीज़ से था? जैसे साहित्य से, मनोचिकित्सा से, भौतिक शास्त्र से, फिल्म जगत से। तो इसका आंसर है मनोचिकित्सक। शारदा मेनन मनोचिकित्सक थे। महिलाओं की सुरक्षा हेतु अभय परियोजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? अभय परियोजना की शुरुआत दिल्ली पुलिस के द्वारा की गई है। 18 से 20 दिसंबर के मध्य तीसरी भारत मध्य एशिया वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? तीसरी भारत मध्य एशिया वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है? और ये 18 से 20 दिसंबर के बीच चला था 2021 में। तो इसका आंसर होगा नई दिल्ली में। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर किस राज्य को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया गया है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया गया है, किसे दिया गया? तो इसका आंसर होगा राजस्थान को। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार राजस्थान को दिया गया था।
ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है और इस अवसर पर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार दिया गया राजस्थान को। BWF विश्व चैंपियनशिप 2021 में भारत के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? रजत पदक किदाम्बी श्रीकांत ने जीता है। किदाम्बी श्रीकांत ने जीता है रजत पदक। और किदाम्बी श्रीकांत किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से, और उसमें रजत पदक जीता गया है। हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक प्राइड, प्रिजुडिस एंड पंडितरी के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? शशि थरूर। याद रखिएगा, शशि थरूर का यह पुस्तक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भगवान कृष्ण की जगन्नाथ रथ यात्रा को वार्षिक राज्य उत्सव घोषित किया है? वार्षिक राज्य उत्सव घोषित किया गया है भगवान कृष्ण की जगन्नाथ यात्रा को। और ये किस राज्य सरकार ने घोषित किया, बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर डी होगा, पंजाब। हाल ही में किस देश को 1 वर्ष के लिए संघाई सहयोग संगठन के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना का अध्यक्ष बनाया गया? इसका आंसर सी होगा, भारत। नवंबर 2021 में किस राज्य सरकार द्वारा उड़ान योजना की शुरुआत की गई है? उड़ान योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो राजस्थान ने। उड़ान योजना यानी कि हवाई जहाज़ से रिलेटेड है, किफ़ायती बनाना है। हवाई सेवा को किफ़ायती बनाने के लिए उड़ान योजना शुरू की गई थी। केंद्रीय बजट 2022-23 में कितनी राशि की परिव्यय से रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस प्रोग्राम को शुरू किए जाने का प्रस्ताव है? कितनी राशि की परिव्यय पर किया जाएगा? इसमें नाम फिर से पढ़ लीजिए। रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस RAAMP प्रोग्राम को शुरू किया जाना है और इसके लिए कितना पैसा खर्चा करने की बात की गई है? तो इसका आंसर होगा 6000 करोड़ रुपया। आगे देखिए, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया है? डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया है, तो उसका आंसर होगा वियतनाम ने। भारत और वियतनाम के साथ समझौता किया गया है किस डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में? अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन भारतीय मूल के किस व्यक्ति को व्हाइट हाउस कार्यालय के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? व्हाइट हाउस कार्यालय के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गौतम राघवन को। गौतम राघवन का नाम याद रखिए, व्हाइट हाउस कार्यालय के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। ये अमेरिका राष्ट्रपति जो बिडेन ने नियुक्त किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 से देखिए। हाल ही में किस भारतीय महिला पैरालंपिक खिलाड़ी ने 2021 पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का पुरस्कार जीता है? तो इसका नाम है अवनी लेखरा। अवनी लेखरा जो है भारतीय महिला है। इन्होंने पैरालंपिक खिलाड़ी में 2021 का पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण पुरस्कार जीता है। ठीक है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है हरभजन सिंह। हरभजन सिंह। ठीक है, 48 देखिए, निम्नलिखित में से किस महारत्न कंपनी को प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? महारत्न कंपनी का नाम बताइए जिसे गोल्डन पीकॉक पर्यावरण संबंधी पुरस्कार दिया गया है। उसका नाम क्या है? सेल, SAIL, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, सेल। हाल ही में संसद ने केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय ED के निदेशक के कार्यकाल को अधिकतम कितने साल तक बढ़ाने के लिए विधेयक पारित किया है?
तो इसका आंसर होगा 5 वर्ष। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? तो आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। तो इस प्रकार से सेट नंबर 8 का पूरा 50 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसको एक बार 5 से 7 मिनट में जितना पढ़े हैं 50 क्वेश्चन का 5 से 7 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं। चलिए रिवीजन स्टार्ट करते हैं। रिवीजन करने से फ़ायदा क्या होता है कि एक बार जो भी पढ़े हैं दिमाग में फिर से उसी समय रन कर जाता है। ठीक है, आइए निम्नलिखित में से 4.5 दिन का कार्य सप्ताह को अपनाने की घोषणा किया है यूएई सरकार ने। 4.5 दिन की कार्य सप्ताह को अपनाने की घोषणा किया है किसने? तो यूएई सरकार ने। आत्मनिर्भर कृषि विकास योजना की शुरुआत की है उत्तर प्रदेश ने। 18 साल से उम्र कर दिया जाएगा 21 साल। यह प्रस्ताव संसद में रखा गया है। लड़कियों के विवाह का उम्र 18 से 21 साल करने की बात की गई है। ऑर्डर ऑफ कनाडा से सम्मानित किया गया है डॉक्टर वैकुंठम अय्यर लक्ष्मण को, नवजीत सिंह ढिल्लों को, डॉक्टर प्रदीप मर्चेंट को। दुग्ध मूल्य उत्पादन योजना की शुरुआत उत्तराखंड में की गई है। हिमाचल प्रदेश वह राज्य है जिसने 18+ एज वाले को दूसरा टीका लगवाने वाला भारत का प्रथम राज्य बन गया है। श्रेष्ठ योजना संबंधित है अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवश्यक शिक्षा प्रदान करना। भारत का पहला ड्रोन मेला का आयोजन ग्वालियर में किया गया है 11 दिसंबर को। दुबई सरकार ने पेपरलेस होने वाली सरकार के रूप में अपना दुनिया में नाम दर्ज करवा लिया है। दुबई सरकार पेपरलेस सरकार, 100% पेपरलेस इसकी कार्य योजना है। सार्को एक सुसाइड मशीन है जो इच्छा मृत्यु के लिए प्रयोग की जाती है और इसकी मंजूरी दे दी गई है स्विट्ज़रलैंड में। ग्यारहवां इक्वेरियन एकीकृत सैन्य अभ्यास भारत और मालदीव के बीच में किया गया। यह एक सैन्य अभ्यास है। आदमा बैरो गाम्बिया के राष्ट्रपति हैं। ओलाफ स्कोल्ज जर्मनी के चांसलर है। कैथरीन रसेल यूनिसेफ के प्रमुख है। गीता गोपीनाथ को एमडी बनाया गया है आईएमएफ का। मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया है। यह बिहार राज्य से संबंधित है। मिथिला मखाना। पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है टाइम मैगजीन के अनुसार एलन मस्क को। रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से बालकृष्ण दोषी को सम्मानित किया गया है। वर्ष 2020 का 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुकन जूनियर को असमिया भाषा के लिए दिया गया। दामोदर मौजू को कोंकणी भाषा के लिए दिया गया 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। 31वां व्यास सम्मान 2021 के लिए असगर वजाहत को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार 2021 से सिमोना बाइल्स को सम्मानित किया गया। भारतीय गणितज्ञ को डीएसटी आईसीटीपी आईएमयू रामानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। नीना गुप्ता को। मैग्नस कार्लसन जो कि नॉर्वे देश से संबंधित है, इन्होंने शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है 5वीं बार। अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तराखंड में है। इसे इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया गया है। 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन पणजी में किया जा रहा है। 6 लाख से अधिक AK-203 असॉल्ट राइफलों की खरीद के लिए रूस के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है भारत सरकार। सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का बैलोन डी और 2021 का पुरस्कार लियोनल मेसी 7वीं बार यह पुरस्कार जीता है पुरुष वर्ग में। महिला वर्ग में बार्सिलोना की एलेस्किया पुटेलास ने यह पुरस्कार जीता है। नाम याद रखिए, ध्यान से रखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको 2-4-5 बार पढ़िए।
आगे देखिए, स्वदेशी सर्वर लॉन्च किया गया है रुद्र, उसका नाम है रुद्र। रुद्र एक स्वदेशी सर्वर है जो लॉन्च किया गया है भारत में। संध्याक, संध्याक भारतीय नौसेना के लिए सर्वेक्षण पोत बड़े परियोजना के तहत 4 जहाज़ों में से पहला जहाज़ का नाम क्या है? तो उसका नाम है संध्याक। सहाय योजना झारखंड राज्य में झारखंड सरकार के द्वारा शुरू की गई है सहाय योजना। नगदग पेलखी नगदग पेलखी खोरलो लिखा हुआ है, नाम ही इस प्रकार से है, नगदग पेलखी खोरलो। ये भूटान नागरिक सम्मान पुरस्कार है और इसे सम्मानित किया गया है नरेंद्र मोदी को। मोहित जैन भारतीय समाचार पत्र के सोसाइटी के अध्यक्ष हैं। प्रदीप कुमार रावत चीन के भारत के नए राजदूत हैं। कार्ल नेहमर को ऑस्ट्रेलिया का चांसलर हैं। गैब्रियल बोरिक जो हैं चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति हैं। भारत के पहले इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन सेंटर कहाँ उद्घाटन किया गया? तेलंगाना में। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 66वां है। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किया गया है ताशकंद, उज्बेकिस्तान में। भारतीय जलवायु कार्यकर्ता को 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दिव्या हेगड़े को। शारदा मेनन का निधन हो गया, ये मनोचिकित्सक थे। अभय परियोजना दिल्ली पुलिस ने शुरुआत की है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभय परियोजना की शुरुआत की गई है। भारत मध्य एशिया वार्ता का आयोजन, तीसरी भारत मध्य एशिया वार्ता का आयोजन नई दिल्ली में की गई है। 14 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस और इस अवसर पर राजस्थान को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बैडमिंटन की खिलाड़ी का नाम है किदाम्बी श्रीकांत, इन्होंने रजत पदक जीता है। प्राइड, प्रेजुडिस एंड पंडितरी के लेखक कौन है? शशि थरूर। भगवान कृष्ण की जगन्नाथ रथ यात्रा को वार्षिक राज्य उत्सव घोषित किया है पंजाब सरकार ने। 1 वर्ष के लिए संघाई सहयोग संगठन के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना का अध्यक्ष बनाया गया है भारत को। उड़ान योजना की शुरुआत राजस्थान ने की है। 6,000 करोड़ रुपया खर्च होगा। रेजिंग एंड एक्सलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस प्रोग्राम को शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया है, इसमें 6,000 करोड़ रुपया खर्च होगा। भारत ने वियतनाम के साथ डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में समझौता किया है। व्हाइट हाउस कार्यालय के प्रमुख के रूप में गौतम राघवन को चुना गया है। ये भारत के मूल निवासी हैं और ये अमेरिका राष्ट्रपति जो बिडेन ने इन्हें नियुक्त किया है व्हाइट हाउस कार्यालय के प्रमुख के रूप में। नाम याद रखिए गौतम राघवन। अवनी लेखरा का नाम याद रखिए। इन्हें पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का पुरस्कार जीता है। अवनी लेखरा पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ महिला पुरस्कार किसे मिला है? अवनी लेखरा को। ये भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। हरभजन सिंह भारतीय क्रिकेटर हैं जो सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दिए हैं। गोल्डन पीकॉक पर्यावरण संबंधी पुरस्कार दिया जाता है और इस बार मिला है सेल को, स्टील अथॉरिटी लिमिटेड ऑफ इंडिया। सेल एक महारत्न कंपनी है। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI और ED के निदेशक के कार्यकाल को अधिकतम 5 साल तक बढ़ाने के लिए विधेयक पारित कर दिया गया है। पहले था 2 साल बढ़ा सकते थे उनके कार्यकाल को, अब 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? तो आंध्र प्रदेश में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। इस प्रकार से ये 50 क्वेश्चन सेट नंबर 8 का कंप्लीट होता है रिवीजन के साथ। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग सेट नंबर 9।